जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रों में कलश स्थापना कैसे करें, चौकी कैसे लगाएं, नवग्रह षोडश मातृकाएं कैसे बनाएं, ज्वारी कैसे बोई, डेली हवन कैसे करें, माँ दुर्गा के प्रथम दिन की स्थापना एवं पूजा की संपूर्ण विधि आज मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो संपूर्ण विधि को पूर्णतः समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा लग सकता है दोस्तों, परंतु इस वीडियो में आपको ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी पता चलेगी। वीडियो यदि थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, नवरात्र के प्रथम दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। नवरात्र की पूजा पूरे 9 दिन तक चलती है, तो अलग से चौकी अवश्य रूप से लगा लें और पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क करके शुद्धिकरण अवश्य रूप से कर लें। यदि चौकी नहीं लगा पा रहे हैं तो घर के मंदिर में भी ये पूजन कर सकते हैं। चौकी इस प्रकार से लगानी है कि पूजा करने वाले का जो मुख है वो पूर्व या उत्तर की ओर रहे या फिर उत्तर पूर्व की ओर उसका मुख रहे। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और इस तरीके से उस पर माता की कोई प्रतिमा या तस्वीर विराजमान करे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके वहां पर माता की तस्वीर विराजमान करके उसके ऊपर माला अर्पित कर दी है और साइड में मैंने ज्वारे रोप दिए हैं। माता शाकंभरी का रूप होते हैं ज्वारे, तो अवश्य रूप से रोपने चाहिए। अगर आप संभव है आपके लिए तो जरूर रोपें। और इसके प्रकार से देखिए, मैंने अष्टदल कमल का निर्माण कर लिया है। अपनी सुविधा के अनुसार आप जैसा चाहे वैसा अष्टदल कमल अवश्य रूप से बना लें, नहीं तो किसी प्लेट में चावल भर करके भी आप रख सकते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के गले में मौली बांध दें, उसके ऊपर स्वास्तिक बना ले। कलश में या पीतल का ले रही हूँ, आप तांबे का भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमने गंगा जल डाला है और उसके अंदर थोड़ा सा जल डाल दिया। देखिए, जल हमें कंठ तक भरना चाहिए। उसके अंदर हम सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, दूर्वा, अक्षत, रोली और इस तरीके से देखिए हल्दी, कुमकुम आदि सारी चीजें इसमें डाल देंगे। और मीठे के रूप में मैंने थोड़ा बताशा डाल दिया है। आप यहाँ पर मिश्री भी ऐड कर सकते हैं और सर्व औषधि भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में हम 5, 7, 11 आम के पत्ते लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। नारियल के ऊपर या तो चुनरी लपेट लें या फिर आप कलावा लपेट करके उसे रख दें। माता रानी का रूप माना जाता है कलश भी। और इस तरीके से देखिए, उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख दें। पूर्ण पात्र का मतलब होता है कि किसी भी कटोरी या प्लेट में चावल भर करके रखें, खाली प्लेट ना रखें। उसके ऊपर नारियल का जो मुख है वो हमें सदैव अपनी ओर रखना चाहिए, यानी कि जिधर से नारियल पेड़ से टंगा होता है वही नारियल का मुख होता है, क्योंकि उसमें 3 एक तरीके से मार्क जैसे बने हुए रहते हैं, वो मुख जैसा लगता है। इसके बाद में हम देखिए थोड़े से चावल रखेंगे और यहाँ पर नवग्रह की स्थापना कर देंगे। मेरे पास नवग्रह यंत्र है तो मैं इनकी स्थापना करूँ, नहीं तो आप चावल से भी नवग्रह बना सकते हैं। उसके बाद में हम गौरी गणेश की स्थापना कर देंगे थोड़े से चावल रख करके। देखिए, पूजा में आपको एकदम से साबुत चावल यानी कि अक्षत ही यूज करने हैं। इसके बाद में अखंड ज्योत मैंने यहाँ पर चावल रख करके एक प्लेट में रख दी है। आप चाहे तो अष्टदल कमल बना करके भी यहाँ पर ज्योत विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद में हम षोडश मातृकाएं बनाएंगे। देखिए, षोडश मातृकाएं बनानी कंपलसरी नहीं होती है। यदि आप इसके नियमों का पालन कर पाए तभी आप इन्हें बनाएं। इनके क्या क्या नियम होते हैं वो मैं आपको आगे किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी कि षोडश मातृकाएं बनाने के क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहले कुशा की मदद से जल का छींटा देंगे और स्वयं को और पूजा सामग्री को शुद्ध कर लेंगे। 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो लेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपना नाम, कुल, गोत्र, स्थान बोलते हुए सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे एवं अपने 9 दिन की पूजा एवं व्रत का संकल्प भी लेंगे और कहेंगे कि हे गौरी गणेश, हे वरुण कलश देव, हे नवग्रह, षोडश मातृकाओं एवं माँ दुर्गा, हम नवरात्र पूजन हेतु आपका आवाहन करते हैं। कृपा कर हमारी पूजा सेवा ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें एवं हमारी नवरात्रि की पूजा आराधना एवं व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम पर कृपा करें। अक्षत पुष्प को छोड़ देंगे। इसके बाद ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीप प्रज्वलित कर देंगे और अखंड ज्योत ऑप्शनल है, यदि आप इसका पूरा ध्यान रख पाए तभी आप इसे जलाएं। इसके बाद में हम सभी देवी देवताओं को देखिए कुश की मदद से इस तरीके से जल से स्नान करा देंगे। आप यहाँ पर पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। हम शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। इसके बाद में हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे और गणेश जी को हम यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ भी अर्पित कर देंगे।
तो इस प्रकार से देखिए ये जो हमने ज्वारे रोपे हैं साइड में, इनका भी हम पूजन अवश्य रूप से हमें करना चाहिए, क्योंकि ये माता शाकुंभरी यानी कि माता दुर्गा का ही स्वरूप माने जाते हैं। और वरुण कलश देव का, माता दुर्गा का और नवग्रह का, इस प्रकार से देखिए हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। षोडश मातृकाओं का आप विशेष रूप से पूजन करें। यदि आपने स्थापना करी है तो सभी, ये 16 देवियां होती है, 16 हमने चावल की ढेरी बनाई है। आप चाहे तो यहाँ पर सुपारी भी रख करके उनका निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए पूजा के लिए आपको कुश या फिर ऊनी लाल रंग के आसन पर बैठ करके ही आपको ये पूजन करना चाहिए। और पूजा की जितनी भी सामग्री है वो आप एक दिन पहले यानी कि शाम को ये सारी व्यवस्था कर लें, और उसके बाद में आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा चाहे वैसा माता रानी का ये दरबार सजा सकते हैं, जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो इस प्रकार से देखिए हम सभी को तिलक कर रहे हैं यहाँ पर, सभी उपस्थित देवी देवताओं को। इसके बाद में माता रानी का तिलक करेंगे। इनके फोटो में 9 रूप में है। साइड में मेरी जो ये फोटो है, आपके पास प्रतिमा है तो आप उनका पूजन करें। जो भी सभी देवी देवता इसमें उपस्थित है उन सभी का हम टीका करेंगे। माता को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है तो रोली और माता को सिंदूर चढ़ाएंगे इस तरीके से देखिए। और इसके बाद में हमने जो अखंड ज्योत रखी है इसका भी हम पूजन करेंगे। और देखिए इस तरीके से षोडश मातृकाओं को भी हम हल्दी और कुमकुम चढ़ा देंगे। साइड में मैंने ग्रंथ रखे हैं जिनका मैं नवरात्रों में विशेष रूप से पाठ करती हूँ, उनको भी मैंने विराजमान किया, उनका भी हम पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। इसके बाद में हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे और इसके बाद में हम सभी को इत्र लगा देंगे। तो देखिए क्योंकि ये पूजा पूरे 9 दिन तक चलती है तो इसलिए विशेष रूप से ये दरबार सजाया जाता है माता रानी का 9 दिन तक के लिए। तो इस तरीके से सभी को हम इत्र लगा देंगे। इसके बाद में हम गणेश जी को गुड़हल का पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है और दूर्वा अर्पित कर देंगे। माता गौरी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। नवग्रह को भी हम इस प्रकार से देखिए पुष्प अर्पित कर देंगे। कलश पर भी पुष्प अर्पित करेंगे। माता दुर्गा को भी लाल रंग का गुड़हल अत्यधिक प्रिय होता है। इसके अलावा आपको जो भी पुष्प मिल जाता है आप उसे अर्पित कर सकते हैं, परंतु लाल रंग माता का अत्यधिक प्रिय होता है तो आप हो सके तो लाल रंग का विशेष रूप से प्रयोग करें। तो देखिए मैं सभी का पूरे विधि विधान से पूजन कर रही हूँ। इसके बाद में आप धूप दीप दिखा दें सभी देवी देवताओं को इस तरीके से। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर कपूर की भी आरती कर सकते हैं। और मैं सुबह शाम डेली जो पंच दीपिका होती है उससे आरती उतारती हूँ माता रानी की। इस तरीके से आरती आपको जो भी आती है वो आप आरती करें, गणेश जी की आरती करें। इसके बाद में देखिए हम जो भी नैवेद्य होता है वो अर्पित कर देंगे। माता को हम पंचमेवा का भोग प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद में मिश्री अर्पित कर रहे हैं। और माता रानी को जो विशेष रूप से भोग लगता है वो लगता है लौंग और बताशे का। और इसके बाद में जो भी फल उपलब्ध हो आपके पास उसका आप माता रानी को भोग अर्पित करें। जो भी भोग सामग्री आपने घर में बनाई हो, फलाहारी व्रत होते हैं ये, तो जो भी फलाहार बनाया हो वो आप अर्पित करें। इसके बाद में हम जल का भोग लगा देंगे माता को। तो इसके बाद में हम माता रानी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से आप नवरात्रों के प्रथम दिन माता रानी की स्थापना करके आप इस प्रकार से प्रथम दिन पूजन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप नेक्स्ट डे भी पूजन कर सकते हैं। पहले दिन थोड़ा सा समय लगता है सारी व्यवस्था करने में, फिर आगे आगे पूजा इजी हो जाती है। तो प्रथम दिन इसी प्रकार से शाम के समय आप माता रानी की आरती करें, भोग लगाएं। वैसे तो माँ को 3 समय भोग लगाना चाहिए, लेकिन अगर ना हो सके तो आप कम से कम 2 समय तो अवश्य रूप से भोग आरती करें। इसके बाद आरती पर हम जल फेर देंगे। देखिए हो सके तो ये पूजा पूरा परिवार मिलकर के करे, आरती ले माता रानी की। और डेली हमें हवन करना चाहिए। एक समय तो अवश्य रूप से माता रानी का हवन करना चाहिए, धूप करनी चाहिए। हवन कुंड के ऊपर हमने देखिए जल फेर दिया है 4 बारी। इस प्रकार से उसका भी हम पूजन करेंगे। उसके ऊपर भी हम चंदन और रोली लगा लेंगे। अग्निदेव का आवाहन करेंगे। इस प्रकार से देखिए घी की आहुतियां देंगे। तो इसमें हमें सर्वप्रथम गणेश जी के नाम की आहुतियां देनी होती है, नवग्रह की आहुतियां देनी होती है, माता रानी के नाम की आहुतियां देनी होती है, षोडश मातृकाओं के नाम से भी हमें आहुतियां देनी होती है। लौंग बताशे का विशेष रूप से भोग प्रसाद इसमें चढ़ाया जाता है। इसके बाद में हम सामग्री की 5, 7, 11 आहुतियां देंगे। ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करते हुए या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हुए आप आहुतियां दे दें। दोस्तों इस प्रकार से सामग्री कैसे बनाई जाती है हवन की वो वीडियो चैनल पे है, आप जरूर देखें, बहुत लाभ होगा आपको। इस प्रकार से हमें डेली हवन करना चाहिए।
और इसके बाद में हम जायफल चढ़ा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भेंट स्वरूप सुपारी भी चढ़ा सकते हैं। मैं जायफल का भूल गाती हूँ। इसके बाद में हम माता रानी को हम पान अर्पित करेंगे। पान के ऊपर हम लौंग, इलायची, बताशा आदि अर्पित करके माता को दिखा देंगे इस प्रकार से। और मैं इस प्रकार से देखिए पान को अग्नि में समर्पित करती हूँ, क्योंकि जो भी हम भोग सामग्री अग्नि के में समर्पित करते हैं वो सूक्ष्म रूप में सभी देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से देखिए घी में लगा करके मैं पान को माता रानी को अर्पित कर दूंगी। तो यहाँ पर आप कई प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य पवित्र ग्रंथ का भी आप नवरात्र के प्रथम दिन से पाठ आरंभ कर सकते हैं, कथा श्रवण आदि कर सकते हैं। तो देखिए एक गोरखपुर प्रेस वालों की एक पुस्तक आती है जिसमें नवरात्रों के 9 दिन में 9 देवियों के जो 9 रूप होते हैं उनके प्रत्येक दिन की कथा लिखी हुई होती है। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसे आप ले आए प्रतिदिन। जैसे कि पहला शैलपुत्री माँ का दिन होता है तो इस प्रकार से उनकी कथा लिखी होती है, तो आप उनका पाठ करें। और इसके बाद में दोस्तों श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। डेली अर्पित करनी आवश्यक नहीं होती है, आप प्रथम दिन या फिर कभी भी नवरात्रों में सप्तमी अष्टमी कभी भी अर्पित कर सकते हैं। चाहे आप कन्या हो, सुहागन हो, पुरुष हो, सभी माता रानी का व्रत पूजन कर सकते हैं और माता रानी को श्रृंगार की सामग्री सभी अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रथम दिन पूजन करना चाहिए, शाम के समय भी भोग आरती करनी चाहिए और डेली हमें इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। स्थापना एक बार कर दी जाती है और नेक्स्ट डे जो सूखे हुए फूल पत्तियां होती हैं वो सब हटाने के बाद में माता रानी को जल से स्नान करा के उन्हें धूप दीप और भोग नैवेद्य आदि चढ़ा करके इस प्रकार से डेली छोटा सा हवन किया जाता है, जिसे हम अग्यारी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा नवरात्रि का पूजन हो जाता है। तो दोस्तों जब आपका पूजन संपूर्ण हो जाता है तो अपने स्थान पर 3 बार गोल गोल घूम करके प्रदक्षिणा करें और आसन के नीचे थोड़ा जल डाल करके उसे माथे से अवश्य रूप से लगा लें। तो दोस्तों जब पूरा परिवार मिल करके इस पूजा को एक साथ करता है सुबह शाम, तो उस पूजा का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी।